जय हिंद दोस्तों। भारत ने ब्रह्मोस को पीछे छोड़ दिया है और अग्नि से भी आगे निकल गया है। डीआरडीओ ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि दुनिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। नाम है ETLDHCM। यह मिसाइल माक 8 ही स्पीड से उड़ा, यानी साउंड से 8 गुना तेज, और इसका रेंज है 1500 किलोमीटर। इसे लॉन्च करने का मतलब है एनिमी के पास रिएक्शन का वक्त ही नहीं बचेगा। इंपॉर्टेंट नोट, इस वीडियो में जो डेटा आपको मिलेगा वो लिया गया है रिलायबल न्यूज सोर्सेस से, जैसे न्यूज 18, इकोनॉमिक टाइम्स, IDRW और मेना FN। हमने एडिटोरियली वेरीफाई किया है कि आपको सिर्फ असली और सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट विष्णु का पहला प्रकोप। आर यू रेडी फॉर इंडियाज हाइपरसोनिक लीप? दोस्तों और डिफेंस लवर्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त करो। हर वीडियो में ऐसे ही असली और पावरफुल डिफेंस अपडेट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं ETLDHCM की। ये नाम है इनहैंस्ड टैक्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ ने इसे प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर बनाया है और ये एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो माक 8 तक जा सकती है, यानी लगभग 9800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। ये मिसाइल सिर्फ रेंज में पावरफुल नहीं बल्कि स्टेल्थ भी रखती है। 1500 किलोमीटर रेंज, पिन पॉइंट एक्यूरेसी और रडार के नीचे से उड़ने वाली ट्रेजेक्टरी एनिमी के लिए नाइटमेयर बन जाएगी। ये मिसाइल एयर, लैंड और सी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है, मतलब बैटलफील्ड पे मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ETLDHCM भारत के मिसाइल आर्सेनल में एक नया चैप्टर है और दुनिया को बता दिया गया है इंडिया इज नाउ हाइपरसोनिक रेडी। ये मिसाइल एक गेम चेंजर क्यों है? सिंपल बात है, ETLDHCM को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सबसे पहला रीजन, हाइपरसोनिक स्पीड। मिसाइल माक 8 पे ट्रैवल करती है, जिसमें एनिमी के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं होता। दूसरा, मैन्यूवरेबिलिटी। यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधे पाथ पे नहीं जाती, बल्कि रियल टाइम में अपना कोर्स चेंज कर सकती है। जिस दिशा में एनिमी सोच भी नहीं सकता वहां से हमला आएगा। तीसरा फैक्टर, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट, मतलब ये अर्थ के बिल्कुल करीब उड़ती है, रेडार के लिए डिटेक्ट करना टफ हो जाता है। और सबसे खास बात, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, हर टारगेट पर सर्जिकल प्रिसिजन के साथ लगती है। इन सब फैक्टर्स को मिला के ये मिसाइल ब्रह्मोस और अग्नि से कहीं ज्यादा स्मार्ट और डेडली है। अब बैटलफील्ड पे इंडिया का डोमिनेंस कंफर्म है। इस मिसाइल का हार्ट है इसका स्क्रैमजेट इंजन, जो हाइपरसोनिक स्पीड पर भी कंबशन को मेंटेन करता है। इसका मतलब फ्यूल जलता है माक 8 की स्पीड पर भी बिना किसी प्रॉब्लम के। यह मिसाइल बना है कंपोजिट हीट शील्डेड मटेरियल से, जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। एनिमी रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड स्टेल्थ डिजाइन है। ETLDHCM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है, यानी चाहे वो लैंड लॉन्चर हो, नेवल डिस्ट्रॉयर हो या फाइटर जेट, सबसे लॉन्च हो सकता है। और नेविगेशन, डीआरडीओ ने इसमें AI गाइडेड प्रिसिशन टारगेटिंग लगाया है, मतलब मिसाइल खुद सोचकर अपना टारगेट अक्वायर करेगी। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये डीआरडीओ का सर्जिकल इनोवेशन है। इतना एडवांस डिजाइन अब तक सिर्फ 3 देशों के पास था और अब चौथा नाम है इंडिया। ETLDHCM सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि प्रोजेक्ट विष्णु का पहला दर्शन है। डीआरडीओ ने इस मिशन को क्वाइटली डेवलप किया, जिसमें कई और मिसाइल सिस्टम्स भी शामिल है। इसके पहले फेज में आया था HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। उसके बाद शौर्य मिसाइल सिस्टम आया, जो सबमरीन से भी लॉन्च हो सकता है। अब आई है ETLDHCM, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और स्टेल्थी। अगले फेज में ब्रह्मोस 2 आएगा, जो रशिया के साथ मिलकर डेवलप हो रहा है। लेकिन ETLDHCM 100% इंडिजिनस है, और यह बात स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विष्णु का अल्टीमेट गोल है हाइपरसोनिक सुप्रीमेसी, और ETLDHCM ने उस रास्ते की पहली मिसाइल उड़ा दी है, स्पीड के साथ, प्रिसिशन के साथ और एनिमी के होश उड़ाने के साथ। अब जब भारत ने हाइपरसोनिक क्लब ज्वाइन कर लिया है तो दुनिया के पावर डायनामिक्स खेल चुके हैं। सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ही थे जिनके पास यह टेक्नोलॉजी थी, और अब इंडिया भी ऑफिशियली उस लिस्ट में आ गया है। चाइना के पास है DF-17, रशिया के पास अवंगार्ड और जिरकॉन, और अब इंडिया के पास है ETLDHCM, जो सबसे ज्यादा रिलायबल और टेस्ट बेस्ड डेवलपमेंट दिखाता है। यह मिसाइल इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बनेगा।
स्पेशली चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करने के लिए। और अगर कल को साउथ चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट में कोई गड़बड़ होती है तो ETLDHCM का नाम हर मिलिट्री वॉर रूम में लिया जाएगा। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि भारत डिफेंसिव भी है और रेडी भी। डोंट मेस विद अस, दैट्स द न्यू मैसेज फ्रॉम दिल्ली। अब सवाल उठता है, क्या ETLDHCM मिसाइल का फुल टेस्ट हो चुका है? तो जवाब है, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जुलाई 2025 में इसका फील्ड टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था। मिसाइल ने मार्च 8 स्पीड अचीव की और 1500 किलोमीटर दूर तक एक्यूरेटली स्ट्राइक किया। लेकिन IDRW जैसे कुछ डिफेंस पोर्टल्स का कहना है कि मिसाइल अभी भी फुल स्केल सैंक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD का अप्रूवल का वेट कर रहा है। हां, इसका स्क्रैमजेट इंजन पहले ही टेस्ट हो चुका है और मिसाइल का डिजाइन भी लैब से फील्ड में आ चुका है। यह एक लिमिटेड टेस्ट सीरीज थी जिसका पर्पस था प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी दिखाना। अब जो बचा है वो है स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट, जो 2026 के एंड तक शुरू हो सकता है। इन शॉर्ट, मिसाइल उड़ चुकी है, पर अब सरकारी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अगले 2 साल भारत के मिसाइल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल होंगे। ETLDHCM के बाद आएगा ब्रह्मोस 2, जिसमें मार्च 5.5 to 7 तक का स्पीड एम किया गया है, और वो भी सी बेस्ड वर्जन में। नेवल डिप्लॉयमेंट भी DRDO का नेक्स्ट टारगेट है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स पे ETLDHCM जैसा मिसाइल फिट करना स्ट्रेटेजिक एज देगा। साथ ही भारत एक और सीक्रेट प्रोग्राम चला रहा है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो हाइपरसोनिक को भी इंटरसेप्ट कर सकें। एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जिन्हें चाइना का डर है लेकिन रिलायबल डिफेंस पार्टनर चाहिए। ये रोड मैप सिर्फ मिसाइल्स का नहीं, यह है इंडियाज असर्शन इन ग्लोबल मिलिट्री टेक। और DRDO ने प्रूव कर दिया, मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ ड्रोन या राइफल नहीं, मेक इन इंडिया नाउ मीन्स मार्च 8 मिसाइल्स। दोस्तों, मिसाइल बनाने से ज्यादा टफ होता है उसे डिप्लॉय करना और सस्टेन करना। ETLDHCM जैसा प्रोजेक्ट काफी एक्सपेंसिव है। एडवांस मटेरियल्स, स्क्रैमजेट कंबशन, हीट रेजिस्टेंट सिस्टम्स सब इंपोर्टेंट या अल्ट्रा हाई कॉस्ट पर होते हैं। दूसरा इशू है थर्मल स्टेबिलिटी। मिसाइल मार्क 8 पे 2000 को लोसी जैसे टेम्परेचर झेलता है, उसमें स्लाइटेस्ट डिजाइन फ्लॉ भी फेलियर कॉज कर सकता है। और फिर आता है पॉलिटिकल एंगल। ग्लोबल प्रेशर बढ़ेगा। अमेरिका, चाइना और रशिया अपने मोनोपोली को थ्रेटन नहीं होने देंगे। आर्म्स रेस का एक्सक्यूज बना के ट्रीटी प्रेशर भी आ सकता है। DRDO के इंजीनियर्स तो तैयार है, लेकिन बजट और अप्रूवल्स टाइम पे मिले तो डिप्लॉयमेंट फास्ट हो। इन शॉर्ट, मिसाइल उड़ने से पहले पेपर वर्क भी उड़ना जरूरी है। दोस्तों, ETLDHCM सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह है भारत के मिलिट्री फ्यूचर का ट्रेल ब्लेजर। जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अटकी हुई है, वहां भारत ने बैटलफील्ड डोमिनेशन का हाइपरसोनिक फॉर्मूला लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट विष्णु ने दिखाया कि अगर विजन और विल पावर हो तो भारत कुछ भी कर सकता है। अगली बार जब कोई नेशन भारत को अंडर एस्टिमेट करे तो याद रखें, वी डोंट जस्ट डिफेंड, वी कैन स्ट्राइक बैक फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ये वीडियो बस खत्म हो रहा है, लेकिन ये मिसाइल रेस अभी शुरू हुई है। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ऐसे ही रियल, रॉ एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस कंटेंट के लिए जय हिंद। DRDO जिंदाबाद और प्रोजेक्ट विष्णु महादेव के नाम से आगे बढ़ता रहे।